हेलो, वेलकम टू डेली अफेयर्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं, इसराइल और हमास के बीच में बहुत दिनों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वो युद्ध अभी सीज़ फायर हो गया है, लेकिन ये युद्ध 11 दिन तक चला था, जिसमें 200 से ऊपर हमास के लोग और 12 लगभग इसराइल के लोग मारे गए थे। इसमें बहुत सारे सिविलियन, उसके साथ बच्चे को भी मौत हुई थी। तो इसे देखते हुए ओआईसी कंट्री जो है, तो उसने एक रिजोल्यूशन पेश किया था यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन इस रिजोल्यूशन को यूएस ने खारिज कर दिया। खारिज करते रहे और फिर इस बार ओआईसी कंट्रीज गए हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में, और इस बार उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास करने को कहा है और कहा है कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध हुआ है वो एक ह्यूमन राइट वायलेंस है इसराइल के द्वारा, और इस पे वोटिंग की गई है। इसमें इंडिया, चाइना, रसिया ने पार्टिसिपेट किया है, और इसमें इसमें इंडिया ने एब्सटेन किया है। इसके बारे में आगे बताएंगे। तो इस रिजोल्यूशन में 47 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 24 कंट्रीज़ ने इसराइल के अगेंस्ट वोट किया है, 9 कंट्रीज़ ने इसराइल के फेवर में वोट किया है, और 14 कंट्रीज़ ने एब्सटेन किया। एब्सटेन करने का मतलब ना ही उन्होंने इसराइल के पक्ष में वोट किया, ना ही उन्होंने फ़लस्तीन के पक्ष में वोट किया है। तो इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, जैसे कि फ्रांस, इंडिया, जापान, इन सब कंट्रियों ने एब्सटेन किया है। ना कि इन्होंने इसराइल पे वोट किया है, ना ही फ़लस्तीन पे वोट किया है। लेकिन यहाँ जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ये सब ने इसराइल के अगेंस्ट वोट किया है। तो इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि चाइना और रसिया का रिलेशन बहुत ही मजबूत हो रहा है। तो बहुत लोग कहेंगे कि इंडिया को, फ्रांस को यहाँ इसराइल के सपोर्ट करना चाहिए था। हम लोग इतना बात करते हैं, हम लोग की दोस्ती इतनी अच्छी है कि हम लोग इसराइल का सपोर्ट, इसराइल इसराइल करते रहते हैं, तो क्यों हमने इसराइल का सपोर्ट नहीं किया। और भी कंट्रीज़ हैं जैसे कि इसराइल का सपोर्ट नहीं किया, जैसे कि ऑस्ट्रिया, उसने तो एकदम ही इसराइल के फेवर में वोट किया है। और यहाँ फ्रांस, इटली, जापान, नेपाल, नीदरलैंड, पोलैंड, साउथ कोरिया, इन इन सब ने भी एब्सटेन किया है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, रसिया और ओआईसी कंट्रीज सारे, जो 57 कंट्रीज़ है, जो जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्होंने सारे ने यहाँ फ़लस्तीन के अगेंस्ट फेवर में वोट किया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि इंडिया ने एब्सटेन क्यों किया। तो देखिए, इंडिया इसराइल के साथ ही बस अपना रिलेशन नहीं ठीक करना चाहते। इसराइल तो एक बस एक कंट्री है। इंडिया को मुस्लिम कंट्री जैसे अरब कंट्रीज, ईरान, इराक, सबके साथ अपना रिलेशन कायम करके रखना है। क्यों कायम करके रखना है? क्योंकि इंडिया वही लोग से ऑयल इंपोर्ट करता है। तो अगर हम लोग से रिलेशन ख़राब कर लेंगे, तो फिर ऑयल का हम लोग को बहुत ख़राब इम्पैक्ट पड़ेगा हम लोग की कंट्री में। तो इंडिया बस ये नहीं कि हम लोग को इसराइल के साथ ही रहना है, हम लोग उन लोग के साथ रिलेशन बना के रखना है, लेकिन कुछ हद तक बना के रखना है। ये नहीं कि पूरा प्रो इसराइल हो जाना है, कि जिससे कि हम लोग को बाद में उभरने में प्रॉब्लम हो, कि हम लोग इतना डीप चले गए हैं रिलेशन में कि अब अ- अच्छा रिलेशन बना ही नहीं सक पाएंगे मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ। तो इंडिया को बहुत अच्छे से अपने फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग के कंट्रीज़ में भी बहुत सारे मुस्लिम हैं जो कि फ़लस्तीन का सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसराइल का सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम लोग बायस हो जाएंगे इसराइल की तरफ, तो जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ है हम लोग के कंट्री में, वो लोग सरकार से गुस्सा हो जाएंगे। तो सरकार को, हम लोग को फॉरेन पॉलिसी भी देखना होता है, पॉलिटिक्स भी देखना होता है, सब कुछ मेंटेन करके चलना पड़ता है। अगर हम लोग ओपनली ऐसे सपोर्ट करेंगे इसराइल का, तो हम लोग कंट्री हो सकता है कि वायलेंस भी हो जाए, प्रोटेस्ट हो जाए। तो इसके वजह से यहाँ इंडिया ने एब्सटेंट किया है, और मेरे तरफ से लगता है ये
इंडिया ने बहुत ही सही किया है, क्योंकि इंडिया को अस्तित्व है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, ना ही इसराइल के साथ अच्छा रिलेशन बनाने के लिए, दोस्ती बनाने के लिए। तो यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।